ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 68 तथा इस अध्याय का नाम है भगवान शिव जी की अनुपम लीला। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैना ने हिमाचल से कहा, मैं शिव जी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुशोभित बारात आगे चल रही थी और उसमें अनेकों अप्सराएं नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु जी को देखकर नारद से पूछा, क्या ये भगवान शिव जी हैं? नारद ने कहा, पीछे से आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को दिखाया। उस समय भगवान शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं तथा विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई और उनके अनेकों उपचार किए गए। होश में आने पर मैना रोने लगी और तथा अपने पुत्रों पुत्रियों नारद तथा ऋषियों की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? यह मुझे कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है और लोग मुझसे क्या कहेंगे कि मैंने कन्या किसको सौंप दी। तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहा है। तुमने जो देखा है यह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य को प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक तथा लोकपालों ने समझाया और मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल मैना को समझाते हुए कहा, देखो हमारे घर पर देवगणों तथा ऋषियों का पदार्पण हुआ है और उनके साथ में ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं तथा वे संसार के कर्ता और जगत के स्वामी भी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ नहीं करूंगी। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी तथा अपने प्राण त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के समझाने पर मैना का क्रोध कुछ शांत हुआ। वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे असली रूप धारण करके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।